साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। बहुत सारे साथी भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि सर यदि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट 2019 से पहले का हो तो क्या करें। अब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 2019 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो है उसमें लिखा हुआ है। तो इन केस यदि ऐसा किसी स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों का उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। आप लोग जहां भी रहते हैं, तुरंत जहां पे उस क्षेत्राधिकार के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम साहब है, आप वहां पर जाइए एसडीएम साहब के कार्यालय में और ये तस्दीक कराइए कि साहब ये जो प्रार्थी है इसके पास में ऐसा ऐसा इस समयावधि का टाइम पीरियड का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इसके परिवार में किसी के भी बेस में अगर यदि आपके पहले से ऑलरेडी कोई फैमिली में है उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस बेस पे मैं फलाना फलाना एसडीएम उस जगह के जो है वो सत्यापित करेंगे कि ये प्रार्थी इस कास्ट का है। तो यदि आपके क्षेत्राधिकार जो क्षेत्र है वहां के एसडीएम साहब यदि यह सत्यापित कर देते हैं कि प्रार्थी इस कास्ट का है, तो भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो जो सत्यापित करा हुआ प्रमाण पत्र है उनका, वो एफिडेविट जो है वो वहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा दोगे और हो सकता है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ये तो हुई एक बात जो स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछा था कि सर इन दिस केस अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें हम। उसका जवाब तो ये। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक पॉइंट है, चौथा और पांचवा। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में चौथा पांचवा पॉइंट है कि मैरिटल जो मैरिज का स्टेटस है वो, और पांचवा पॉइंट है कि भाई उन्हें एफिडेविट देना है कि भाई हमारे कितनी संतान है। उसका एफिडेविट कैसे तैयार करना है, मैं पूरी की पूरी वो लाइनें बोल रहा हूं, आप इसी तरह का एफिडेविट तैयार कर लेना। तो सबसे पहले ऊपर शपथ पत्र 50 रुपए वाला होना चाहिए, नॉन जुडिशियल, मतलब भारतीय गैर न्यायिक लिखा हुआ जो होता है 50 रुपए वाला चल जाएगा। उस पर आप टाइप कराओ शपथ पत्र पे। पहला पॉइंट, पहला जो है ऊपर हेडिंग, तो ये हो जाएगा आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और निवास स्थान, आप कहां रहते हैं। मैं ये घोषणा करता हूं। फिर पहला पॉइंट कि मेरा नाम, मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अविवाहित हूं या विवाहित हूं। यदि आप अविवाहित लिखते हैं उसके अंदर, तो फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि मैं भविष्य में किसी भी प्रकार का दहेज से संबंधित लेन देन नहीं करूंगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है शपथ पत्र का, वो ये हो जाएगा कि मैं एक से अधिक पत्नी और यदि लड़की है तो पति नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी। और चौथा जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि मैं दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, जो भी आप लिख रहे हैं उसमें। तो ऐसे ये 4 पॉइंट लिखने के बाद में नीचे आप लिखोगे सत्यापन, कि मैं उपरोक्त लिखे हुए कथन 1 से 4 तक यह घोषणा करती हूं कि ये चारों के चारों कथन मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ चित्त अवस्था में लिख रही हूं। ये चारों के चारों कथन मेरे द्वारा सत्य लिखे गए हैं और मैं ये घोषणा करती हूं। फिर आप जो नीचे राइट हैंड साइड में शपथ पत्र के, वहां ये लिखा हुआ होगा हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, वो आप लोग साइन करेंगे और ये पूरा पन्ना जो शपथ पत्र वाला है ये नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 चीज समझ आई होगी। पहली वाली मैंने बता दी आपको, यदि किसी के पास में 2019 से पहले का सर्टिफिकेट हो तो क्या करना है, आप एसडीएम सबके पास चल जाइए, वहां समाधान हो जाएगा। दूसरा केस मैंने बता दिया। चौथा और पांचवा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पॉइंट है वो किस तरह से तैयार होगा, ये प्रोसेस भी आप लोगों ने जान ली होगी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, चौथा पांचवा पॉइंट। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने वापस बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से कलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।